हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 अप्रैल का मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, एग्जाम ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, ओके, ये सब के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, Indians new athlete passport unit is recognized by which organization? That means भारत के नए एथलेटिक पासपोर्ट यूनिट किस संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है? वादा। ये यूनिट वर्ल्ड एंड डेपिंग एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त जो खिलाड़ियों के जैविक प्रोफाइल का निगरानी के लिए कार्य करता है। दिस यूनिट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वादा and monitors athlete biological profiles for anti-doping complaints. Then next question. समर AI सिस्टम किस क्षेत्र में कार्य करता है? समर्थ AI यूनिट सिस्टम फंक्शन इज फील्ड इन व्हिच फील्ड इंपोर्टेंस ऑल है, दैट मीन्स सिक्योरिटी। समर्थ इज एन AI based security detection system for surveillance and threat identification. That means समर्थ एक उन्नत AI आधारित, AI means artificial intelligence आधारित सुरक्षा डिटेक्शन सिस्टम है जो निगरानी और क्षेत्र के पहचान में सहायक है। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Recently, Indian exported the Samarth AI detection systems to which country? हाल ही में भारत ने समर्थ AI डिटेक्शन सिस्टम किस देश के निर्यात किया है? ऑप्शन क्या है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आंसर क्या होगा? श्रीलंका। ओके, भारत ने श्रीलंका समर्थ AI सिस्टम निर्यात कर रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम उठाए है। दैट मीन्स इंडियन एक्सपोर्टेड समर्थ थ्रू श्रीलंका एनहांसिंग डिफेंस सेल्फ रिलायंस अंडर आत्मनिर्भर भारत। ओके, देन नेक्स्ट, ऑन यूएनसीटीएडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Where is the headquarter of UNCTAD UNCTAD located? आंसर होगा जेनेवा। ओके, UNCTAD इज हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड का जेनेवा है। और सवाल नंबर 5 है, which ministry implements the vibrant village programs? That means vibrant village program किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आंसर क्या होगा? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये कार्यक्रम सीमावर्ती गांव के विकास हेतु गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। That is the Ministry of Home Affairs implements this program for developing border villages. Then सवाल नंबर 6 क्या होगा? What is the main object of the Vibrant Villagers? That means Vibrant Villager program का मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉरेस्ट एरिया डेवलपमेंट, कोस्टल एरिया उप्लिफ्टमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, डिजर्ट एरिया प्रमोशन, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का सामाजिक और बुनियादी तौर का विकास करना है। The program aims at improving infrastructure and living condition in border villages. Then सवाल नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिंदी के कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य भाषा बनाया जाता है? Which state has made fine Hindi? Which made
which state has made Hindi the third compulsory language from class 1 to 5th? Which state? ये होगा हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट। That means Maharashtra State Board has included Hindi as the third compulsory language from class 1 to 5। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के तहत कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अब तीसरी अनिवार्य भाषा होगा। भारत किस क्रम में वादा द्वारा मान्यता प्राप्त एथलेटिक पासपोर्ट इकाई स्थापित करने वाला देश बना है? इंडिया बिकम व्हिच नंबर कंट्री टू सेट ऑफ वादा recognized athlete passport unit? 17. That means India is the 17th country to establish a WADA recognized athlete passport unit. Means भारत 7वां देश बना है जिसने एथलेट पासपोर्ट यूनिट स्थापित हुआ है। Then what growth rate of UNCTAD प्रोजेक्ट फॉर इंडिया 2025? क्या परसेंटेज होगा हमारा? 6.5। India's GDP growth for 2025 is estimated at 6.5% due to strong service of domestic demand. That means भारत के आर्थिक विकास दर 6.5% रहने के संभावना जताई गए है सेवा क्षेत्र के मजबूती के कारण। ओके, देन सवाल नंबर 10 क्या होगा? हाल ही में विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? दैट मीन्स व्हेन वाज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे रिसेंटली ऑब्जर्व? दैट मीन्स ये हमारा होगा 21 अप्रैल। इट इज ऑब्जर्व ऑन 21 अप्रैल एनुअली टू एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। दैट मीन्स ये दिन हर वर्ष 21 अप्रैल के रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ा देने हेतु मनाया जाता है। देन नेक्स्ट सवाल, किस राज्य में राज्यों के अधिकार को रक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाए गए हैं? दैट मीन्स व्हिच स्टेट फॉर्म्ड अ हाई लेवल कमिटी टू प्रोटेक्ट स्टेट राइट? आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने संघीय दौर की रक्षा हेतु ये समिति गठित किया है। दैट मीन्स तमिलनाडु फॉर्म्ड ए कमिटी टू सेफगार्ड फेडरल स्ट्रक्चर एंड स्टेट राइट। देन सवाल नंबर 12, समर्थ सिस्टम्स किस उद्देश्य के लिए विकसित होते हैं? दैट मीन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ समर्थ एआई सिस्टम? ये होगा सर्वेलेंस एंड थ्रेड। ये सिस्टम सुरक्षा के क्षेत्र में निगरानी और क्षेत्र की पहचान के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य देवभूमि चैलेंज। सूर्य देवभूमि चैलेंज किस राज्य शुरू हुआ है? इन व्हिच स्टेट वाज द सूर्य देवभूमि चैलेंज लॉन्च्ड? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में ये पहल प्राइवेट विलेज पहले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से तहत सीमावित गांव के विकास से तो हरियाणा के शुरू कर गई है। ओके, दैट मीन्स हरियाणा लॉन्च द सूर्य देवभूमि चैलेंज अंडर द वाइब्रेंट विलेजर्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा स्थापित एथलेटिक पासपोर्ट यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडियन एथलेट पासपोर्ट यूनिट? इसका आंसर होगा डोपिंग मॉनिटरिंग। दैट मीन्स ये यूनिट खिलाड़ियों के जैविक रिकॉर्ड के निगरानी और खेल में निष्पक्षता बनाए गए रखता है।
That means it monitors athlete biological data and ensure fair play through doping control. हिंदी के तीसरी अनिवार्य भाषा, वो रिपीट होगा ये क्वेश्चन। ओके ठीक है, भाषा किस बोर्ड के महत्व लागू गया है? अंडर हुईच बोर्ड द हिंदी मेड द थर्ड कंपल्सरी लैंग्वेज? ये होगा हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी हैज बीन मेड द थर्ड कंपल्सरी लैंग्वेज स्कूल अंडर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दैट मीन्स महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के स्कूल में हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा है। दैट मीन्स थर्ड लैंग्वेज। ओके।